हो मेरे दम से वतन की जीनत, हो मेरे दम से वतन की जीनत, जैसे फूलों में होती है चमन की जीनत। जी हाँ, नमस्कार, शुभ प्रभात। मैं धनंजय कुमार। आज हम क्लासिकल डांस के अगले पड़ाव में पहुंच चुके हैं। आज हम जिस डांस के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है मणिपुरी डांस। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्लासों में हमने क्लासिकल डांस में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी डांस पढ़े हैं। ठीक उसी प्रकार आज अगले पड़ाव में हम मणिपुरी डांस के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी डांस हो उसका संबंध भगवान से रहा। कहते हैं ना कि धर्म और आर्ट दोनों का संबंध कहीं ना कहीं गहरा रहा है, और उस आर्ट के संबंधों में अगर नृत्य की बात की जाए तो ये भगवान का सबसे प्रिय फॉर्म रहा है, हमेशा रहा है। इसकी एक वजह रही है कि इसमें लावण्यता, कोमलता, मधुरता, सौंदर्यता, ये सारी चीजों का मिश्रण होता है। तो चलिए आज हम मणिपुरी डांस के बारे में, उसके ओरिजिन के बारे में, उसमें बजने वाले वाद्य यंत्र के बारे में, उसमें जो फेमस गुरु हुए उनके बारे में, और इसकी पौराणिक कथा क्या है ओरिजिन की, उसके बारे में, इस तमाम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी ओरिजिन की बात करते हैं। तो मणिपुरी डांस एक नृत्य शैली है जो पूर्वी भारत के मणिपुर प्रदेश में पाया जाता है, जो बड़ा ही सुंदर प्रदेश है, पहाड़ी ढालुनुमा प्रदेश है। वहाँ के लोग दैनिक जीवन में अपने कला को इंट्रोड्यूस किया, ऐड किया, और वहाँ पे एक उत्सव मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, जिसे लाइहरोबा उत्सव कहते हैं। जी, प्रत्येक वर्ष लाइहरोबा उत्सव इसलिए मनाया जाता है कि लोग सुख, शांति, धन दौलत, ऐश्वर्य, और साथ ही वहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा है, उस वन की रक्षा के लिए वो प्रत्येक साल एक उत्सव मनाते हैं जिसे लाइहरोबा उत्सव कहते हैं। उसमें जो नृत्य करते थे वो नृत्य धीरे धीरे कालांतर में परिवर्तित होते होते उससे ही लोग मणिपुरी डांस का नाम दिए, जिसे बाद में संगीत नाटक एकेडमी ने उसे क्लासिकल डांस में ऐड किया। दूसरा उसका नाम है कि मणिपुर में डांस होने के कारण उसका एक और नाम है जो बहुत कम ही लोग चर्चा करते हैं, जोगाई नृत्य। जी हाँ, बहुत कम लोग चर्चा करते हैं। जोगाई नृत्य जो है वो उनकी एक पूजा है, लाइहरोबा उत्सव में एक आराधना है जोगई, और उसी से वो शब्द निकला है जिसे जोगई नृत्य कहते हैं। दूसरी बात अगर हम चर्चा करें तो इस डांस में ओरिजिन की एक और मत है कि एशियन कंट्रीज जैसे जापान, कोरिया, बर्मा जो म्यांमार है, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, ये सारे कंट्रीज के जो कल्चर है, तो एशियन कंट्रीज के कल्चर और इंडियन कल्चर जब दोनों मिक्स हुए और इन दोनों कल्चर को मिक्स करके एक नया फॉर्म दिया गया जिसका नाम पड़ा मणिपुरी नृत्य। तीसरा, अगर पौराणिक की बात किया जाए तो पौराणिक की बात करते हैं तो कहा जाता है कि जब भक्ति मूवमेंट आया, चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन हुआ भक्ति मूवमेंट में, वैष्णववाद का जब सिद्धांत चला, तो उसी टाइम में, उसी इरा में इस मणिपुरी डांस का उद्भव माना जाता है। इस उद्भव में क्योंकि इस डांस फॉर्म में जितने भी रास हैं या जितने भी एक्टिविटीज हैं वो सबसे ज्यादा डोमिनेट करते हैं कृष्ण को लेके, विष्णु के अवतार को लेके। इसकी अगर ओरिजिन की बात करें तो अधिकतर जो इसमें
ये अगर बात करें तो विष्णु पुराण की, भागवत पुराण की, गीत गोविंदम की, इसी से सारे कंटेंट मिलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वैष्णववाद के उत्पत्ति से ही मणिपुरी डांस का ओरिजिन हुआ है। इसमें से कहता है 64 रासों का प्रयोग होता है। जी हाँ, 64 रासों का प्रयोग होता है। इसमें और क्लासिकल नृत्य के जैसे कथक में होता है कि लोग घुंघरू पहनते हैं, लेकिन इस डांस फॉर्म में घुंघरू का यूज नहीं होता है, नहीं पहनते हैं। इसमें एक अलग किस्म के वाद्य यंत्र होते हैं, जिस वाद्य यंत्र को पुंग कहते हैं। एक प्रकार का ये ढोल है, उस वाद्य यंत्र का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। मणिपुर में और भी नृत्य फेमस हैं, जिसमें से कहते हैं रास, नट संकीर्तन, रासलीला, लाहरोवा नृत्य है वहाँ के। और इसके अलावा मणिपुर का एक मार्शल आर्ट फॉर्म है थांगटा। जी हाँ, उसका एक फिजिकल फॉर्म, मार्शल आर्ट फॉर्म है जिसका नाम है थांगटा। तो थांगटा से भी कुछ मूवमेंट, कुछ पोस्चर्स, कुछ बॉडी के मूवमेंट्स लिए गए इस मणिपुरी डांस में। अब हम बात करते हैं कि इसमें से कौन कौन से ऑथर हुए जिनका कंटेंट इसमें से आया है। इस डांस में सबसे ज्यादा अगर बात करें तो जयदेव की गीत गोविंद, विद्यापति, चंडीदास, गोविंद दास और ज्ञान दास, इन सबों ने अधिक से अधिक कंटेंट जो लिखा है वो मणिपुरी डांस में लिखा है। मणिपुरी डांस का लैंग्वेज की अगर बात किया जाए तो प्योर मणिपुरी नहीं है। मणिपुरी के अलावा बंगाली, व्रज, अवधी, मैथिली और मणिपुरी, ये संस्कृत, ये सारे लैंग्वेजेस का मिश्रण है इस मणिपुरी डांस फॉर्म में। इसमें से अगर हम कुछ कॉस्ट्यूम के बारे में बात करें तो उस कॉस्ट्यूम में कहते हैं कि मेल या फीमेल, मेल तो धोती कुर्ता सामान्यतः और एक सदरी टाइप का एक पट्टा होता है वो रखते हैं और पुंग होता है। लेकिन फीमेल जो होती हैं वो वॉल्वेट होता है ना, वॉल्वेट का कपड़ा होता है, उसकी वो ब्लाउज पहनते हैं जो कि अति मनमोहक होता है। उस पर कुछ डिजाइन होते हैं और उनके जो ड्रेस होते हैं कमर से नीचे तक के, वो एक स्कर्ट जो होते हैं वो फैले होते हैं। वो स्कर्ट में ऐसे कढ़ाई किया जाता है, ऐसा कढ़ाई होता है, वो कढ़ाई बड़ा ही मनमोहक लगता है, बड़ा ही अच्छा दिखने में लगता है उस कढ़ाई में। उसे कुमिन कहते हैं। जी हाँ, और जिस कपड़ा से बनता है, जिस क्लॉथ से बनता है, उसे पासोन कहते हैं। उस कपड़े को पासोन कहते हैं और उससे जो बनता है मटेरियल उसे कुमिन कहते हैं। आगे हम बात करते हैं उसमें से कृष्ण की बात करें तो कृष्ण क्या पहनते हैं, तो कहते हैं कृष्ण हमेशा मोस्टली टाइम पीला धोती पहनते हैं। पीला धोती, गाढ़े रंग की सदरी होती है, मोर पंख होता है, मुकुट होता है, बांसुरी होता है। अब हम बात करते हैं इसमें कंट्रीब्यूशन का, तो इसमें कृष्ण के सबसे ज्यादा इसलिए मिलते हैं, अधिकतर जो चीजें हैं वो रासलीला से हैं। अलग अलग रासलीला इसमें हैं, जिसमें से हम अगर बात करें रासलीलाओं का तो ऐसे इसमें से कोलम अगर बात करें तो पुंग कोलम, करतार कोलम, ढोल कोलम, ये सभी का चर्चा आता है। और अलग अलग रासलीलाओं का इसमें चर्चा है। रासलीलाओं का भी प्रकार है, जैसे ताल रसक है, दंड रसक है। ताल रसक में कहते हैं कि ताली बजाया जाता है, एक फिक्स टाइम के साथ, टाइमिंग के साथ, रिदम के साथ ताली का प्रयोग होता है, उसे ताल रसक कहते हैं। दंड रसक में कहते हैं कि स्टिक, डंडा, वो लेके बीट जैसे गरबा में जैसे होता है तो उसमें हाथ में लेके बजाते हैं, डांस फॉर्म में बजाते हैं, बट इसमें स्टेज से बाहर वो इसे इसमें यूज करते हैं। इसका विषय जो होता है अधिकतर राधा कृष्ण से संबंधित होता है। और ये पूरा डांस फॉर्म जो है वो भक्ति पर बल देता है प्योरली। भारत का ऐसे बहुत ही कम डांस फॉर्म है जो
प्योरली भक्ति पर बेस्ड हों, ये पूरा एम्फेसिस करते हैं, भक्ति पर ही जोर देते हैं ये डांस फॉर्म। इसमें से मुद्रा की बात करें तो बहुत सीमित मात्राओं में मुद्रा, चारी, बॉडी पोस्चर्स का यूज होता है। इसमें से कुछ गुरुज की बात करें, फेमस गुरु जो हुए इसमें से, उसमें कहते हैं कि घनिष्ठ रूप से जो फेमस हुए झावेरी बहन का एक ग्रुप है, नयना, सुवर्णा, दर्शना, इसके अलावा चारू माथुर, साधोन बोस, गुरु विपिन सिंह, गुरु नीलेश्वर मुखर्जी, रामकुमार सिंह जीत सिंह, पौली चटर्जी, सोहिनी रॉय, इन सबों का नाम बहुत ही अग्रणी लिया जाता है मणिपुरी डांस में। और गुरु विपिन सिंह, गुरु नीलेश्वर मुखर्जी, राजकुमार सिंह जीत सिंह और पौली चटर्जी, ये सब एक संपूर्ण नृत्य और नर्तकी थे, जिन्होंने, अगर पाउलो चटर्जी की बात करें तो कहते हैं नंदिनी मणिपुरी डांस एकेडमी की स्थापना की इन्होंने, जिसमें फुल्ली रूप से मणिपुरी डांस का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा राजकुमार सिंह जीत सिंह का अगर हम चर्चा करें तो वो भी मणिपुरी नृत्य आश्रम की स्थापना की और उसमें पूर्ण रूपेण मणिपुरी डांस का ट्रेनिंग दिया जाता है। इसमें से एक राजा का नाम आता है, बार बार मैं वो भूल रहा था, वो राजा, वो महाराज भाग्यचंद्र का नाम आता है, जिनका जन्म 1759 में और मृत्यु हुआ था 98 में। उनका कंट्रीब्यूशन रहा रिवाइव करने में मणिपुरी डांस फॉर्म को। उसमें महारास, वसंत रास, कुंज रास, ये सब की चर्चा है। और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, गोविंद संगीत लीला विलास ग्रंथ का रचना की, जिसमें कहा जाता है मणिपुरी नृत्य की हर एक बारीकियों के बारे में चर्चा किया गया है। और 20वीं सेंचुरी तक अगर हम बात करें तो मणिपुरी डांस जो है अपने प्रदेश में ही सिमट के रह गए। इसके अलावा वो कहीं बाहर नहीं जा पाया, निकल नहीं पाया, दूसरा स्टेट नहीं जा पाया। लेकिन कहता है 1920 ईस्वी में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जब पहली बार इस नृत्य फॉर्म को देखा और इनकी लावण्यता, मदमोहकता इन्हें इतनी पसंद आई कि उनके कुछ फेमस गुरुज को लेके वो शांति निकेतन आए और वहाँ उन्होंने डांस डिपार्टमेंट जो स्टार्ट किया, परफॉर्मिंग आर्ट्स, उसमें डांस के कोर्सेज स्टार्ट किए, जिसमें मणिपुरी डांस को ऐड किया। और जिसकी वजह से पूरा इंडिया और भारत ही नहीं, भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय फलक तक पहुंचाने का एक श्रेय जो है वो कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को जाता है। अब हम अगर इसमें बात करें कि इसमें वाद्य यंत्र की बात करें तो मुख्य रूप से करताल, मंजीरा, ढोल, मणिपुरी मृदंग, ये सब का यूज होता है। इसमें पुंग, ये सब महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें आजकल मॉडर्न में हारमोनियम, बांसुरी, सितार, शंख, इस सभी का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने पढ़ा क्लासिकल नृत्य में मणिपुरी डांस। अगले क्लास में हम फिर आपके साथ रूबरू होंगे और उसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि की एक ऐसी कला का जिसका नाम है कथक। जी हाँ, जिसके अवशेष हम अनेक बॉलीवुड फिल्मों में देखते हैं, जैसे पद्मावत या और भी संजय लीला बंसाली की फिल्में, और भी फिल्मों में हम देखते हैं, देवदास, बहुत सारे जिसमें कथक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, इन सभी का घराना है। और बड़ा ही अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। ये बहुत ही मनमोहक नॉर्थ इंडियन का एक फेवरेट डांस फॉर्म है कथक। तब तक के लिए आप सब घर में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।